जब हमारे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये ब्रह्मांड कहां से आया और कैसे आया, तब उन्हें उनका जवाब द बिग बैंग थ्योरी के रूप में मिला, जिसमें बिग बैंग थ्योरी का कहना है कि इस पूरे यूनिवर्स का जन्म एक छोटे बिंदु में बहुत बड़े विस्फोट के कारण हुआ है और जन्म के बाद से हमारा यूनिवर्स का विस्तार होना शुरू हो गया और अब तक यह लगातार फैलता जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी बताती कि जन्म के समय पूरे यूनिवर्स का तापमान काफी ज्यादा था, आसपास केवल गैस और डस्ट के बादल थे और बाद में जब यूनिवर्स का तापमान थोड़ा ठंडा होने लगा तब उसमें पार्टिकल्स का निर्माण होना शुरू हो गया और एटम्स अस्तित्व में आए और कई लाख करोड़ साल बाद गैलेक्सी का निर्माण हो गया और उन गैलेक्सी में भी लाखों करोड़ों साल बाद ग्रह तारों का निर्माण हुआ और इसी तरह कुछ बिलियन साल बाद हमारा सोलर सिस्टम भी अस्तित्व में आया, जिसमें हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था और आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। बिग बैंग थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है जो साइंटिफिक पैमानों पर कई बार सही साबित हो चुकी है और आज के समय में पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी यही मानती है कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ था। पर आज भी साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते, एक छोटे से एटम जैसे पार्टिकल से इतने बड़े यूनिवर्स का जन्म कैसे हो सकता है। तो उसमें भी सबसे बड़ा सवाल है कि एक छोटा सा पार्टिकल आखिर क्या था जिसके अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा विद्यमान थी और वह कहां से आया था। वैसे वैज्ञानिक लगातार कई थ्योरी के माध्यम से यह सवाल का जवाब भी देने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी यह सभी कोशिशें सफल नहीं रही हैं। पर यह तो सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी की बात है। हमारी इस पूरी दुनिया में ऐसे कई धर्म हैं जो ब्रह्मांड के जन्म को विज्ञान से नहीं बल्कि धर्म और भगवान से जोड़कर देखते हैं, जिनके अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म भगवान के द्वारा हुआ है। आज के समय में दुनिया भर में 4000 से ज्यादा रिलीजन मौजूद हैं जिनके अपने विश्वास हैं और लगभग सभी धर्मों के अलग अलग तरह के ब्रह्मांड के जन्म के कारण बताए जाते हैं। पर आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक हिंदू धर्म में बताए गए यूनिवर्स के जन्म को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर हिंदू धर्म में हमारे यूनिवर्स के जन्म को किस तरह से बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जिस तरह से ब्रह्मांड के जन्म को बताया गया है, यह कोई साइंटिफिक थ्योरी या कॉन्सेप्ट तो नहीं है। यह बस हिंदू धर्म के पुराने धर्म ग्रंथों में लिखी हुई यूनिवर्स के जन्म की कुछ बातें हैं जिनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। इसलिए इन पर विश्वास करना न करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स के जन्म के बारे में कुछ बताया गया है। इसके अलावा हिंदी कॉस्मोलॉजी में हमारे ब्रह्मांड के जन्म, उसकी उम्र और उससे पहले क्या था, इन सभी सवालों के भी जवाब देने की कोशिश की गई है। हिंदू धर्म में त्रिदेव की पूजा की जाती है, जिनमें ब्रह्मदेव संसार की रचना करने वाले भगवान विष्णु को उसी संसार के पालनहार की तरह पूजा जाता है और भगवान शिव इस संसार में एक डिस्ट्रॉयर और एनर्जी की तरह पूजे जाते हैं। और महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि संसार न तो कभी हमेशा से था और न कभी हमेशा के लिए रहेगा, ये संसार तो आता जाता रहता है। हिंदुइज्म में ब्रह्मांड के जन्म को भगवान ब्रह्मा से जोड़ा गया है और कहा जाता है कि ब्रह्म भगवान के जन्म के साथ ही इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी और ब्रह्मा ने ही से पूरे यूनिवर्स का निर्माण किया। हिंदुइज्म में एक थ्योरी है और ये बताती है कि जब भगवान विष्णु एक बड़े समुद्र में शेषनाग पर लेटे हुए थे तब उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला। उस कमल के फूल से ब्रह्मदेव का जन्म हुआ और कहा जाता है कि जब ब्रह्म का जन्म होता है तभी संसार भी अस्तित्व में आता है और जैसे ब्रह्मदेव की मृत्यु हो जाती है वैसे ही संसार भी समाप्त हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोग ये पूछ सकते हैं, आखिर फिर भगवान विष्णु अस्तित्व में कैसे आए? तो मैं आपको यह बता दूं कि हिंदुइज्म एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, ये काफी स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल है। बहुत सारी बातें इसमें सांकेतिक भी हैं। इसलिए इसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जीवन और मृत्यु से परे हैं। वे हमेशा से ही थे, हमेशा से ही हैं और हमेशा ही रहेंगे। जब हमारा ब्रह्मांड भी अस्तित्व में नहीं था तब भी ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अस्तित्व में थे, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया भगवान विष्णु
संसार के पालनहार माने जाते हैं। इसलिए यदि वे नहीं होंगे तो फिर आखिर कोई भी ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आ सकता है? क्योंकि हर एक ब्रह्मांड के अस्तित्व में होने के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए और उसका पालन पोषण करने वाला भी तो चाहिए। और यहाँ पर आपका ये जानना भी जरूरी है कि जिस तरह साइंस केवल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स, ब्लैक होल्स की तरह इस ब्रह्मांड को देखती है, हिंदुइज्म इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता है। हिंदुइज्म के हिसाब से न केवल यूनिवर्सल, मल्टी यूनिवर्सल अस्तित्व में है, बल्कि उनके हिसाब से 3 रीजन्स होते हैं। यानी एक ब्रह्मांड जहां पर हमारा अस्तित्व है, जिसे हिंदू धर्म में धरती लोक कहा जाता है। दूसरा स्वर्ग लोक, जिसे सबसे ऊपर का लोक माना जाता है, जहां पर देवता रहते हैं। और आखिर में आता है द लोअर वर्ल्ड्स, जिसमें 7 लोक होते हैं और इसे पूरे रीजन को नर्क लोक कहा गया है। और यदि हमें हिंदुइज्म को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मांड के निर्माण को समझना है, तब हमें यह बात का बहुत ही ध्यान रखना होगा कि हिंदुइज्म में इन 3 रीजन्स की बात एक साथ की जाती है। क्योंकि हिंदुइज्म में ऐसा भी माना जाता है धरती लोक काफी मैटेरियलिस्टिक होता है, जहां पर एक जीव अपने कर्म करता है और उसकी मृत्यु के बाद इन्हीं कर्मों के फल पाने के लिए उसे या तो स्वर्ग मिलता है या फिर नरक। अब चलिए इसी ब्रह्मांड के निर्माण को हिंदुइज्म के हिसाब से और भी गहराई से समझते हैं। हिंदुइज्म में यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में काफी कुछ लिखा है। इस विषय में ऐसी कोई एक कहानी नहीं बल्कि कई कहानियां हैं जो ये बताती कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में भी इस विषय पर काफी चर्चा की गई है और काफी कहानियां भी बताई जाती हैं। साथ ही हिंदुइज्म के हिसाब से जिस ब्रह्मांड में आज हम रह रहे हैं वह कोई पहला या आखिरी ब्रह्मांड नहीं है। इसके पहले भी न जाने कितने ब्रह्मांड अस्तित्व में आए और इनका विनाश हो गया, और इस ब्रह्मांड का भी एक समय विनाश हो जाएगा। और इसके बाद भी कई ब्रह्मांड जन्म लेंगे और अंत में उनका भी विनाश हो जाएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु की नाभि से जब कमल का फूल निकला तब उससे ब्रह्मदेव का जन्म हुआ, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। और फिर भगवान विष्णु के ही कहने पर ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड का निर्माण किया और साथ ही इन्होंने पहले मनुष्य को भी अस्तित्व में लाया जिसका नाम था मनु। और साथ ही हमारा ब्रह्मांड एक अकेला ब्रह्मांड नहीं है जो अस्तित्व में है, इसके साथ न जाने और कितने ब्रह्मांड एक साथ अस्तित्व में होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है हर समय कोई न कोई नए ब्रह्मांड का निर्माण होता रहता है और कोई न कोई ब्रह्मांड का अंत भी हो रहा होता है। और इसलिए हिंदुइज्म में मल्टीवर्स थ्योरी को माना जाता है। साथ ही कुछ चित्रों में भी ऐसा दिखाया जाता है कि भगवान विष्णु के आगे पीछे कई बुलबुले हैं, जिनमें है बुलबुले अलग अलग ब्रह्मांड को दर्शाते हैं, यानी वे मल्टी यूनिवर्स को दर्शाते हैं। और ऐसा कहा जाता है एक ब्रह्मांड के बनने से उसके अंत तक का जो समय है वह केवल भगवान विष्णु की एक सांस के बराबर है। यानी जब वे सांस छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड का निर्माण होता है और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मदेव का जन्म होता है। लेकिन जब वह सांस अपने अंदर वापस खींचते हैं तब उसी प्रकार हजारों ब्रह्मांड का भी अंत हो जाता है। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि हिंदुइज्म के हिसाब से जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उसका भी एक दिन अंत होगा। यानी जब तक इस ब्रह्मांड के ब्रह्मदेव जीवित हैं तब तक यह ब्रह्मांड भी अस्तित्व में रहेगा। और क्या आप जानते हैं ब्रह्मदेव का जीवन केवल 100 वर्ष का होता है और कहा जाता है कि हम ब्रह्मदेव के जीवन के 51वें वर्ष के पहले दिन में हैं और साथ ही है कलयुग का पहला भाग है। हम जानते हैं कि आपके मन में इसको लेकर कुछ सवाल आए होंगे जिनका जवाब हम आपको आने वाली जानकारी के अंत में देंगे, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी ही आपके सवालों का जवाब देगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों को एक साथ एक महायुग भी कहा जाता है। कलयुग 4,32,000 वर्ष लंबा है। द्वापर युग इससे दोगुना था, यानी कि 8,64,000। इसी प्रकार त्रेता युग द्वापर युग से ज्यादा लंबा था और वे 12,96,000 वर्ष लंबा था। और सतयुग सबसे लंबा युग रहा है, यानी वह 17,28,000 वर्ष लंबा था। और यदि हम इन चारों युगों की लंबाई को एक साथ गुणा कर दें तब हमें पता चलेगा कि एक महायुग कितना लंबा होता है। यानी एक महायुग 43,20,000 वर्ष लंबा होता है। और क्या आप जानते हैं हिंदुइज्म में महायुग के बाद जो बड़ी
टर्म आती है उसे मनवंतर कहा जाता है। और माना जाता है एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, यानी एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्ष लंबा होता है। लेकिन यह गिनती अभी भी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है कल्पा, और कहा जाता है कि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, यानी यह लगभग 1000 महायुग जितना लंबा होता है। और एक कल्प 4.32 बिलियन वर्ष जितना लंबा होता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ब्रह्मदेव का जीवन लगभग 100 वर्ष का होता है। तब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, आखिर यह समय तो काफी छोटा है और ब्रह्मांड तो काफी लाखों करोड़ों साल से अस्तित्व में है। तो अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह एक कल्प ही ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है, और साथ ही ब्रह्मा की एक रात का समय भी एक कल्प के बराबर होता है। यानी ब्रह्मदेव के 24 घंटे 2 कल्प के बराबर होते हैं। यानी ब्रह्म एक महीना जो 30 दिन के बराबर है, वही एक महीना 60 कल्पों के बराबर हो जाता है। और ब्रह्म के एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया, ब्रह्म का जीवन 100 वर्ष का होता है। अब आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि आखिर यह कितना बड़ा होगा। और यदि हम इसे गुणा करें तो ब्रह्मदेव के 100 वर्ष हमारे 311.04 ट्रिलियन वर्षों के बराबर हैं। और इसलिए यह भी एक कारण है क्यों हिंदुइज्म की प्रशंसा की जाती है, क्योंकि यह पहला ऐसा धर्म है जिसमें अरबों खरबों तक की कैलकुलेशंस की गई हैं। और यह कोई आज के समय की बात नहीं, जब लोगों को विज्ञान का नाम भी नहीं पता था, तब से इसके बारे में कई पुराणों में लिखा गया है। और अब बात ये भी समझ गए होंगे किस प्रकार हिंदुइज्म में ब्रह्मांड के अस्तित्व की बात कही गई है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि ब्रह्मांड कैसे शुरू होता है, कितना लंबा चलता है और कब खत्म होगा। अब हम उम्मीद करते हैं आपको आज की जानकारी काफी मजेदार लगी होगी और आपने काफी कुछ नया भी सीखा होगा। साथ ही आज के बड़े बड़े नंबर्स ने आपको हैरान भी किया होगा कि आखिर कैसे पौराणिक समय में इतनी बड़ी कैलकुलेशन की गई है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।